हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और वेलकम तो मैंने लगता है स्टार्टिंग में ही कर दिया, पर फिर से करती हूँ। और आज मैं लेकर आई हूँ सेकेंड वीडियो। जैसा कि टाइटल थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कोई पॉजिटिव वे में तो मैं बात करने नहीं वाली हूँ। और आज मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से 15 मई को। और जो इंसिडेंट हुआ है वो है 9 मई का। 9 मई को मैं जो लास्ट वीडियो शायद पोस्ट की थी 6 या 7 मई को पोस्ट की हूँ। मुझे अच्छे से याद नहीं। आप लोग उस वीडियो का टाइटल जो है तो मतलब थंबनेल पे मेरी फोटो ही लगी है, वो वीडियो से आप देख लीजिएगा लास्ट अपलोड कब था। फिर 8 तारीख को मैं यहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर गई थी अपने गुरुजी का भागवत सुनने, जबकि मेरी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, कान वान बंद करके गई थी। उस दिन मौसम खराब था, उसके बाद भी मुझे रात में फीवर आया और हालत मेरी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि मुझे रात को 2 बजे ही हॉस्पिटल भागना था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, ये थे नहीं, दूर से आ रहे थे, इनका वेट कर रही थी ये आ जाए। फिर मुझे लग रहा था मैं किसी गाड़ी वाले को फ़ोन करूं, बुला लूं कि मुझे यहाँ तक छोड़ दो। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी मेरी हालत ख़राब थी। बच्चे जगे पड़े थे मेरे घर में। वो वीडियो मैंने बनवाया नहीं, पर ये आए तो मैं इनको बोली कि आप मेरे पापा को फ़ोन करो, पापा मुझे आए। और हम लोगों के घर में जिस जगह मेरे पापा काम करते थे वहाँ पे एक हॉस्पिटल होता है, हम लोग बचपन से वहीं ट्रीटमेंट करवाए हैं। तो जब भी मेरे को छोटी मोटी बीमारी होती है ना, तो मैं हमेशा वहीं का नाम लेती हूँ। अगर मैं बहुत भी बीमार हो गई ना, एकदम नींद में भी मैं वहीं का नाम बड़बड़ाती हूँ कि मुझे वहाँ भर्ती करा दो और मैं ठीक हो जाऊँगी। तो फर्स्ट डे से ही जैसे 4-5 बॉटल मुझे चढ़ गए थे ना, उसके बाद से मैं वहाँ का नाम रटना शुरू कर दी थी। तो इस बार जब मैं बीमार हुई तो मैं फिर से वही बोल रही थी कि मेरे पापा को बुला दो, मुझे ले जाओ, वहाँ भर्ती करा दो मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये बोल रहे थे रात को 2 बजे कौन होगा। मैं बोली वहाँ होता है। फिर भी इनका ये था कि जहाँ इनका मन था चेकअप करवाने का, तो वो सुबह मिलते हैं। तो इनका मन था रात कट जाए, फिर मैं सुबह इसको ले जाऊंगा। किसी तरह मुझे कोई टैबलेट दिए उस दिन। मुझे 4 टैबलेट फीवर का दे, 3 फीवर का दे चुके थे। रात को 11:30 बजे एक और हरी पट्टी किया था, जिसका मैं शॉर्ट वीडियो डाली हूँ। फिर उसके बाद हरी सो गया है। और फिर उसके बाद वैदेही छोटू जगह थे और 2 बजे ये आए हैं। तो 2 बजे फिर मेरे को फिर एक गोली दी है। 4 गोली मैं उस दिन खाई थी, एकदम से हाई डोज की गोली थी, थोड़ी छोटी मोटी भी नहीं। फिर उसको ना खाने के बाद सोई हूँ। सुबह उठी, मुझे ये शहडोल ले गए। शहडोल मतलब शहडोल से पहले ये बात हुई है, मेरी बात ही बहुत लंबी हो जाती है। तो यहीं पे वो खटिया लगा रहता है हम लोगों का, जो अभी आंगन में चला गया है। ये रात को बाहर सोते हैं, तो यहीं पे मैं सोई थी, यहीं पे सोफा में आई। सुबह बुआ फ़ोन की है मेरी सास को कि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। हाथ मुंह पूरा मेरा, ये पूरा यहाँ तक गर्दन सूज चुका था, ठंड अंदर चली गई थी, पता नहीं क्या। तो फिर बुआ बोली होंगी कि उसकी बहुत तबीयत खराब है, जाके उसको देख आओ। तो वो आई हैं देखने, तो बोल रही थी कल तो हाथ पैर सूजे देखे रहो, तो उनसे देखा है, जबकि ऐसा नहीं था, बुआ बोली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो मेरे को देखते देखते फर्स्ट पहले बोलती हैं कि एक तो चल अच्छे से गोड़ हाथ, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोल रही थी कि गोड़ हाथ अच्छे से चलाया कर, फुर्ती से चला फिरा कर, काम धाम किया कर, तो कहीं बीमारी उमारी ना आएगी। तो फिर मुझे वो चीज़ें सुन, मतलब वे अच्छा नहीं था। तो फिर मैं उसमें जवाब भी दी, मैं बोली कि मैं कामचोर हूँ क्या? जब मुझे ठीक लगता है हर एक काम आप लोग करते देखते हो। जब मैं ऑपरेशन करवाई थी तो मैं बैठ के बैठी ही नहीं हूँ ज़्यादा दिन। तो वो चीज़ मैं तुरंत बोली कि अगर मैं कामचोर होती तो क्या सार में 7-7 8-8 गाय भैंस है, उनका सानी भूसा, उनका गोबर फेंकना, कंडा उपला बनाना, उनका दूध लगाना, 3-3 भैंस का एक साथ, ये सब तो कोई 19-20 साल की लड़की करती नहीं। तो कामचोर तो मैं हूँ नहीं, यहीं से साबित हो रहा। और जैसे मेरा फीवर उतरा था ना उस दिन दवाई खाने के बाद शाम को, तो मैं तुरंत गई तो अप्पे बनाने लगी थी। तो उस थकान में फिर बुखार मेरे को आया, तो हरी पट्टी किया है। तो मैं आराम ही नहीं करती, और मैं ना छुप छुप के काम करती हूँ। मुझे डांट पड़ता है कि काम कर कर के वो बीमार पड़ी रहती। और वो व्यक्ति आके मुझे कामचोर बोल दिए, पहली बात। दूसरी बात फिर क्या बोलती, थोड़ी देर में कैसन कैसन दवाई कर रहे होते, काहे ठीक नहीं होता है, होइगा यहाँ के दवाई करा के देख ले, अगर नहीं ठीक होता है तो होइगा फिर परे रहन दिए, मतलब पड़े रहन दो फिर। तो ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कोई रास्ता है कि अगर कोई बीमार है, 1-2 जगह की ट्रीटमेंट से अगर ठीक नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने घर के जानवरों को भी पड़े रहने देता होगा।
तो मैं तो इंसान ही हूँ। शायद आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट ना हूँ, लेकिन अपने भाई के लिए, अपने पापा के लिए, जो मुझे मानते हो, अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए मैं शायद इम्पोर्टेंट हूँ। तो आप सबका एक जैसा कैसे बोल दिया कि पड़े रहने दे पे? क्या मैं कोई जानवर हूँ? मुझे पड़े रहने दो। तो कहीं ना कहीं सास वाला गुण मेरी दिखा ही दी। इतनी बड़ी बात मुझे बोल दी, मुझे इतना दुख लगा। उसके बाद मुझे मतलब आज 9 तारीख से 15 तारीख हो गए, मुझे नींद नहीं आती। तो ये इंसिडेंट उस दिन हुआ था जो कि मेरे लिए बिल्कुल शॉकेबल है। मैं हमेशा सोचूंगी इसके लिए, और मैं अपने उन लोगों से पूछना चाहूंगी जिनके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और हरी उस दिन तो मुझे पट्टी कर रहे थे ना रात में। कितनी दवाइयां मैं खा चुकी थी उस दिन, बहुत सारी। और 2 घंटे सूट करता था, फिर मुझे फिर से उतना ही फीवर आ जाता था। तो मतलब मैं एक इंसान जो 11 मार्च से आज इतने दिनों तक बीमार है, जिसकी ड्रिप पे ड्रिप चढ़ रही है, जिसको अब जब मैं शहडोल गई तो शहडोल में मुझे क्या बताया गया, क्या आया मेरे रिपोर्ट पे कि मलेरिया खत्म था, टाइफाइड का थोड़ा सा लक्षण आया है, होमोग्लोबिन ठीक था, मेरा यूरिन इन्फेक्शन थोड़ा सा था, और मुझे ना एंजाइटी बताई गई है, हाई डिप्रेशन का शिकार बताया गया है कि मुझे अपना डिप्रेशन कम करना पड़ा। मुझे नहीं लगता कि इन सब लक्षणों से मेरे डिप्रेशन कभी कम होने वाले हैं, और मैं कभी भी ठीक होने वाली हूँ। मुझे एकदम 5 mg का कौन सा टैबलेट का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ना बहुत सोने वालों को ना 0.25 करके ऐसे mg की टैबलेट डॉक्टर सजेस्ट करता है, लेकिन डायरेक्ट मुझे 5 mg का दवाई दिया जा रहा है सोने के लिए। और उसमें भी मुझे असर, बहुत बीमार थी तो 2 दिन हुआ है, 9 को मैं दवाई खाई हूँ, 10 11 ऐसा हाल था मेरा कि मेरा ये हरी लोग हाथ पैर उठा के ऐसे उठा के बैठाते थे, पानी पिलाते थे, फिर मैं ऐसे सो जाती थी। मेरी ये कंडीशन थी। फिर 12 तारीख से मैं थोड़ा उठना बैठना बोलना शुरू की हूँ, और पर कल से 13-14 से वीडियो बनाते बनाते आज मैं 15 को ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप मेरी सिचुएशन सोच सकते हैं कैसी है। और फिर यही होता है ना कि कोई देखने पूछने वाला नहीं है, तो जो दूसरे आए, जो आया मुंह पे बोल गए। अब मुझे अपने आप में ये फील होता है कि क्या मैं कुत्ता हूँ, क्या मैं जानवर हूँ, कि मतलब नहीं ठीक हो रही तो परे रहने दे। अरे घर में एक कुत्ता भी कांखता है ना बीमारी में, तो इंसान जानवर की दवाई, जानवर के डॉक्टर को बुला के दवाई करा देता है। तो मैं उससे भी गैर बीते हूँ, मैं पड़ी रहूं। और ये कोई धोखे से बोले गए शब्द नहीं होते हैं। तो अगर ये शब्द आप लोगों को अच्छे लगे हो तो आप लोग कुछ अच्छा ही लिखिए, और अगर बुरे लगे हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए कि जो बहुएं के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, बहुत सी बहुएं झेल रही हो, तो देखें कि बोलना चाहिए अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं बोलते हैं, हस्बैंड भी बैठे रहते हैं, सुनते हैं, नहीं बोलते, अपने लिए खुद ही बोलना पड़ता है। तो बोले, और तब सामने वाला चुप होगा, तब सामने वाले को समझ में आएगा गलत। मैं तो इनसे सिर्फ एक ही बात बोली थी कि लगाऊं मैं अपने पापा को फोन, लगाऊं मैं अपने भैया को फोन कि ऐसा बोलते हैं, फिर उनको जवाब देंगे कि मैं कितनी अधिक हूँ, पड़े रहने दो मेरे को घर में। तो ये बोलते जाने दे, टेंशन मत ले। पर इतना तो है कि जैसी भी हूँ, कोई भी ये चीज नहीं सुन पाएगा कि मतलब बीमार व्यक्ति को तुम लोग बोल रहे हो कि पड़े रहने दो। वैदेही इधर आओ। अगर वैदेही से भी मैं कहलवाना चाहूंगी। वैदेही तुम सुनी थी? हाँ। कैसा लगा था सुन के? मतलब एक थोड़ा सा नहीं लगता कि नॉनसेंस टाइप में, मतलब इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद इंसान ऐसा कुछ बोल रहा है। मतलब जैसे मैं, मेरे अंदर जान ही ना हो ना, मैं इंसान ना हो। हाँ, इतना तो इंसान जानवर के बच्चे को बोल देता है, अरे उसकी तबीयत खराब है थोड़ी, अगर डॉक्टर हो तो दिखा दो, दवाई करवा दो, फिर तो मम्मी इंसान ही है। तो बच्चे भी सुनते हैं, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, तो उनको भी समझ में आता है। तो चलिए, वीडियो जो कैसी भी लगी, बातें कैसी लगी, आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल कमेंट करिएगा। अच्छा है, बुरा है, जो भी आपका थॉट हो आप उस चीज़ को कमेंट करिएगा, मैं पढ़ूंगी, समझूंगी। अगर मेरा वे गलत होगा तो मैं अपना वे चेंज करूंगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।